Hello, today we will discuss about heteropoly acids of molybdenum and tungsten. Myself, Dr. Rajesh Malik. Heteropoly acids are those polyacids in which an heteroatom is trapped in the cavity formed by octahedron units of MOO6 or WO6. There are few reactions given on this slide. HPO2 plus 12 molybdates in highly acidic medium, they form this heteropolyacids in which phosphorus atom is heteroatom, and these are 12 molybdenum octahedron units in the form of MOO6 or might be 006. ओके, और जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है और ऑक्सीजन एटम्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर. You please check balancing. If there is need of any proton, you can increase or decrease. Okay. In second reaction, there are 11 tungstate units in acidic medium combined with the two cobaltous ions. We get heteropolyacids cobalt 2 W11 11 tungsten units and O40 H2 8 माइनस. अब किसी एक का चार्ज हम निकाल के चेक करते हैं. देखिए, जैसे इस वाले पॉलीएसिड में आप चेक करते हैं चार्ज फोस्फोरस +5, 12 molybdenum, 12 6 are 72, 72 and 5 77 प्लस एंड 40 ऑक्सीजन एटम है, तो 40 इंटू -2 तो माइनस के 80, तो प्लस के 27 माइनस 80 टोटल इज 3 माइनस. ओके, तो इन दिस वे we can form any heteropolyacids. So these are four commonly used reactions for the synthesis of polyacids. Let us see their 3D view. This is one example of polyacid 1 is to 12 heteropolyacids. This 1 is to 12 ratio means one atom is heteroatom and 12 atoms are parent molecules, or you can say host molecules. होस्ट ऑक्टाहेड्रन यूनिट्स भी आप बोल सकते हैं, जिनके अंदर मोलिब्डेनम या टंगस्टन प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द कॉमन एग्जांपल. फॉस्फोरस इज हेटेरोएटम हियर एंड 12 आर मोलिब्डेनम octahedron होते हैं MOO6. ओके, तो in this way 1 phosphorus 12 molybdenum, then this will be called 1:12 heteropolyacid. Its common name is 12 phosphomolybdic acid. 12 phosphomolybdic acid. अगर यहाँ टंगस्टन होता then we will call it 12 phosphotungstic acid. देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ब्लू कलर के ऑक्टाहेड्रन है, ये 12 होते हैं टोटल. 6 मिडल रिंग में होते हैं, 3 ऊपर होते हैं टॉप पे, 3 बॉटम पे होते हैं. तो 6 + 3 9 + 3 12. और ये जो सेंट्रल यूनिट है, दिस इज फॉस्फेट यूनिट. ये सेंटर में फॉस्फोरस होता है, ये 4 ऑक्सीजन है. तो एक्चुअली 12 यूनिट्स जो ऑक्टाहेड्रन है बच्चों मोलिब्डेनम के, इनके बीच में एक टेट्राहेड्रन केविटी फॉर्मेशन होती है. उस केविटी में ये फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होता है. इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, आई विल टेल यू लेटर. अभी तो इसको एक बार समझते हैं. देखिए, द फॉस्फेट इज सेंट्रल टेट्राहेड्रन यूनिट विच एक्ट एज हेटेरो यूनिट. ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फोरस एटम देखिए आप फिगर के अंदर, और ये 4 ऑक्सीजन एटम है रेड कलर वाले. ठीक है, दिस इज सराउंडेड बाय 12 MOO6 octahedron units in 3D. ये ब्लू कलर के हैं, ये 12 हैं. Next point, the phosphate tetrahedral unit shares all 4 oxygen atoms with the surrounding 12 MOO6
ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। ओके, तो ये जो सेंट्रल फॉस्फेट है ना, इसमें एक्चुअली हेटेरोएटम फॉस्फोरस है। ये जो ऑक्सीजन होते हैं ना 4 बच्चों, ये ऑक्सीजन इन ऑक्टाहेड्रन के ऑक्सीजन हैं, उन्हीं को फॉस्फोरस शेयर कर लेता है। द हेटेरोएटम नेक्स्ट पॉइंट है, द हेटेरोएटम इज सिचुएटेड इनसाइड द कैविटी और बास्केट फॉर्म्ड बाय 12 MOO6 octahedral यूनिट्स। एक कैविटी बनती है सेंटर में 12 octahedral यूनिट्स के द्वारा बच्चों, तो वो दैट कैविटी is occupied by the heteroatom phosphorus. The phosphorus atom shares triply shared oxygen atoms of each group consisting of 3 MOO6. एक्चुअली इसमें ये 4 ग्रुप्स हैं, एक टॉप पे है, ठीक है, एक बॉटम पे है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसको ट्रिपली शेड ऑक्सीजन बोलते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ट्रिपली शेड का मीनिंग क्या है। वैसे ट्रिपली शेड मीनिंग होता है द ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बाय 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स इज कॉल्ड ट्रिपली शेड ऑक्सीजन। तो वो ट्रिपली शेड ऑक्सीजन ही फॉस्फोरस के साथ शेयर होती है इसमें। ओके, तो ये भी ट्रिपली शेड ऑक्सीजन है, ये भी ट्रिपली शेड है, और ये भी ट्रिपली शेड है, ये भी ट्रिपली शेड है। और हेटेरोएटम कौन कौन हो सकते हैं? सिलिकॉन है, फास्फोरस है, बोरॉन है, एल्यूमीनियम है, जर्मेनियम, टाइटेनियम एटसेट्रा। ये हेटेरोएटम कौन हो सकता है, ये सिलेक्शन कैसे होता है? एक्चुअली ये देखेंगे यहाँ सेंटर पे केविटी कैसी है। दो तरह केविटी होती है बच्चों, या तो टेट्राहेड्रन केविटी या ऑक्टाहेड्रन। अगर ऑक्टाहेड्रन केविटी है तो लार्ज साइज के हेटेरोएटम ट्रैप होते हैं यहाँ पे। अगर टेट्राहेड्रन केविटी है तो स्मॉल साइज के ही ट्रैप हो पाते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। हियर यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोपॉली एसिड्स। देखिए, जो डिफरेंट टाइप के हेट्रोपॉली एसिड्स हैं, उनमें आप देखेंगे ये क्लासिफिकेशन किस टाइप से की गई है। देखो बच्चों, द हेट्रोपॉली एसिड्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल यानी कि हेट्रोएटम टू पेरेंट मेटल एटम्स इन द सराउंडिंग। कि रेशियो क्या है, उस बेस पर क्लासिफिकेशन है। देखिए, हेट्रो और पेरेंट एटम का फर्स्ट ग्रुप है बच्चों 1:6 ऑक्टाहेड्रल। इसका मीनिंग है एक हेट्रो एटम है, 6 पेरेंट एटम्स है इसमें। और ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग है वो जो हेट्रो एटम होगा दैट इज प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल केविटी। तो ये मीनिंग है बच्चों ऑक्टाहेड्रल का। ओके, अब यहाँ पे देखिए टेलुरियम है, ये कोई और भी मेटल हो सकता है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल केविटी, ये लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल केविटी। सेकंड ग्रुप है 1:9 octahedron। Sorry, what is mean? It means there is one heteroatom and 9 parent molecules, or you can say parent atoms, वो 9 है, तो रेशियो क्या होगा 1:9। अब जो हेटेरोएटम है वो कौन सी केविटी में होगा, वो ऑक्टाहेड्रल केविटी में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 1:9 ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल है यहाँ पे, ये मॉलिब्डेनम हेटेरोएटम है, ये निकल। तो मॉलिब्डेनम हो या निकल हो, these will occupy the octahedral cavity। तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मॉलिब्डेनम के मॉलिक्यूल्स होते हैं MO6 से ऑक्टाहेड्रन बच्चों, इनको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, MO6 ऑक्टाहेड्रन बोल सकते हैं। तो उनके सेंटर में जब एक्चुअली देखिए दो तरह की शेयरिंग होती है, एक कॉर्नर, एक एज। बच्चों जब मेनली कॉर्नर शेयर होते हैं देन वी गेट टेट्राहेड्रल केविटीज एट द सेंटर, और जब एज शेयरिंग होती है देन वी गेट ऑक्टाहेड्रल केविटीज एज सेंटर। वो सब बाद में बताएंगे आपको किस तरह से बनती हैं। तो ये मैंगनीज है, ये भी उसमें केविटी में जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, और निकल भी ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, राइट। तो कोई एक एग्जांपल याद कर लेना इसमें से। चार्ज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, मैंगनीज का चार्ज, मोलिब्डेनम का और ऑक्सीजन का, सब के ऐड कर दो, ये आ जाएगा -6। नेक्स्ट टाइप है 1:12 टेट्राहेड्रल। देखिए 1:12 यानी कि एक हेटेरोएटम 12 पेरेंट एटम, तो टोटल रेशियो होगा 1:12। अब क्वेश्चन अराइज होता है हेटेरोएटम कौन सी केविटी में जाएगा, आगे लिखा टेट्राहेड्रल, इट मींस द हेटेरोएटम विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल केविटी। इट मींस डेफिनेटली ये स्मॉल साइज के हेटेरोएटम होते हैं।
देखिए हमेशा याद रखना, अगर बच्चों लार्ज साइज के हेटेरोएटम हैं, दे विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल कैविटीज, और अगर स्मॉल साइज के हैं दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल कैविटीज। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। और ये भी एक बहुत ब्रॉड सा थॉट याद रखें हमेशा, कि अगर कॉर्नर शेयरिंग प्रेफर होता है तो सेंटर में टेट्राहेड्रल कैविटी बनती है। अगर एज शेयरिंग प्रेफर होता है बच्चों, देन सेंटर में ऑक्टाहेड्रल कैविटी बनती है। ये सब डिस्कशन में आगे पिक्चर में समझ आएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, देखिए टेट्राहेड्रल है तो स्मॉल हेटेरोएटम साइज के होंगे। फॉस्फोरस +5 है, आर्सेनिक +5 है, सिलिकॉन +4 है, और इनकी वेरी हाई स्टेट है। जब वेरी हाई स्टेट होते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है बच्चों। ओके। और ये लास्ट टाइप है 12:16। एक्चुअली 12:16 एक प्रकार का एक डाइमर फॉर्मेशन होता है। दो इसमें हेटेरोएटम होते हैं, 18 पेरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हेटेरोएटम होते हैं दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल कैविटी। तो हमारे पास एग्जांपल है X5 MoO12 O40। ये एक एग्जांपल है। देखिए अगर इसको हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, दिस इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल कन्वर्ट इनटू 12:18 स्पीशीज, जिसका ये फॉर्मूला सबसे बॉटम पे है। X2 MoO18 18 O62 4 6 नेगेटिव है। These ions are produced. Okay. तो बच्चों इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द हेटेरोपोली एसिड्स इनटू 4 टाइप्स। ओके। तो इसमें पेरेंट एटम और हेटेरोएटम का रेशियो रखना है, और साथ में हेटेरोएटम कौन सी कैविटी ऑक्यूपाई करता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके। Preparation of heteropoly acids. These are these heteroanions are obtained by acidification of the solution containing requisite simple oxoanions. जैसे ये molybdenum है, tungstate है, ये हमारे requisite ions हैं, required जो होते हैं बच्चों, एसिड मीडियम में ले जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, आप जानते ही हैं, these undergo protonation and followed by condensation, then we get these polyacids। साथ में हेटेरोएटम ट्रैप कर देते हैं, कोबाल्ट है या फास्फोरस है, तो ये हेटेरोएटम आ जाते हैं, चार्ज ऊपर सेट हो जाता है। किसी एक का चार्ज निकाल के आप चेक कर सकते हैं। A familiar example is the phosphomolybdate test for phosphate. देखिए you have read about this test in BSc सेकंड ईयर। BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक फॉस्फेट का टेस्ट होता था बच्चों। अमोनियम मॉर्बिडेट डाल के और साथ में नाइट्रिक एसिड डालते थे, याद करो, येलो कलर आता था, ये वही टेस्ट है बच्चों। तो ये solution containing phosphate is treated with excess of ammonium molybdate solution that is very strongly acidic with help of nitric acid and warmed. Thus yellow ammonium phosphomolybdate is formed. It is very common test बच्चों। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉस्फेट का एसिड रेडिकल्स के में। बीएससी 1 या 2 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये उसका फॉर्मूला है अमोनियम हेटेरोएटम MoO12 O40। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोपोली एसिड। देखिए क्या प्रिकॉशन है, पहली तो ये बच्चों पीएच का ही सारा फंडा है इसमें। पीएच मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज अगर आप पीएच चेंज कर देंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा डाउन कर देंगे तो इनसॉल्युबल ऑक्स वो बन जाते हैं बच्चों इसमें, ऑक्साइड्स से, तो इसलिए पीएच को ध्यान से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉटम पे, एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ टू सॉल्यूशंस मस्ट बी मिक्स टुगेदर। जैसे हेटेरोएटम का क्या रेशियो है, पेरेंट का क्या है, एग्जैक्ट रेशियो पुट करना, मोलर रेशियो में मिक्सिंग करनी होती है। अगर हम रेशियो कम ज्यादा कर देंगे देन ऑफ कोर्स वी गेट सम न्यू प्रोडक्ट। और लास्ट पॉइंट है, दीज शुड बी प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बच्चों। ओके। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेटेरोपोली एसिड्स की, आप रीडिंग कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स में डेंसिटीज हैं, कलर्स हैं, पीएच हैं, हेटेरोआयंस हैं। ओके। तो ये आप सब पढ़ लेना एक बार, ये वैसे रीडिंग का टॉपिक ये वाली स्लाइड है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो मेन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए आप। कंपैरिजन ऑफ heteropoly molybdates and heteropoly tungstates. The heteropoly tungstate ions are more stable. This is very important point. They are more stable than heteropoly molybdates in acidic solution. That is, heteropoly molybdates get decomposed in 1 molar acidic solution, लेकिन बच्चों tungstates decompose नहीं होते हैं, ठीक है ना, because they are comparatively more stable. The phosphopolyanions are more stable than silicopolyanions. Okay.
जिनके फॉस्फोरस के जो हेट्रोपोली एसिड है और सिलिकॉन के, ये नेट में 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, फॉस्फोरस वाले हेट्रोपोली एसिड, उससे लेस सिलिकॉन वाले बच्चों। उससे लेस ये नॉर्मल है, जिसमें ये एसिड है, तो इसमें हेटेरो एटम है नहीं कोई भी। और मोलिब्डेनम वाले सबसे लेस स्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। ओके, नेक्स्ट है ऑन हीटिंग द हेट्रोपोली एसिड ऑफ मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन starts to lose water of crystallization about at 60 degree Celsius and loss completely at 400 degree Celsius, यानी कि upon heating strongly they become purely anhydrous। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स कौन से हमारे पास है? कैगिन टाइप, एक्चुअली अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जैसे वल्सन है, कैगिन है, या गैंग है सारे आपके, डासन है। तो बच्चों को साइंटिस्टों ने अपने अपने फॉर्मूलेज बनाए थे और सिंथेसिस किया था। तो कैगिन ने मोस्ट कॉमन 3 है इनके, आईयूपैक सिस्टम बोला जाता है इस तरह से। जैसे पहला है H3PMO12O4, 12 फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड, 12 फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरस हेटेरोएटम है, 12 पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और मोलिब्डिक एसिड है। सेकंड इज 12 फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। थर्ड इज 12 सिलिकोमोलिब्डिक एसिड, जहां पे सिलिकॉन हेटेरोएटम है और मोलिब्डेनम पेरेंट मॉलिक्यूल है। और इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोपोली एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ हेटेरोएटम टू पेरेंट। ये क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, बट ये जो क्लासिफिकेशन था, कुछ साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने इनको अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया था, उसी के बेस पर डिस्कस करना हमारा पर्पज है। जैसे पहले वाले सिंथेसिस थे, ये सब कैगिन के हैं बच्चों, 1:12 जितने भी कैगिन के थे बच्चों। सेकंड 1:11 वाले थे बच्चों, दीज आर लेक्यूनरी कैगिन, ठीक है, ये एक साथ में कॉम्बिनेशन था उसके। एंड नेक्स्ट वाले थे बच्चों डासन, और लास्ट में टेलुरियम और आयोडीन के ये थे बच्चों एंडरसन के। तो इसी बेस पर ये नाम दिए गए हैं। तो देखिए बॉटम पे आप फिर क्या लिखा हुआ है, important features of each type of heteropoly ions are explained briefly, कि इनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। पहला है जैसे कैगिन हेटेरोपोली आयन। बच्चों जो कैगिन टाइप हेटेरोपोली आयन होते हैं, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये चार्ज कैसे निकालते हैं, वो एक्स का ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो 8 माइनस एन कर देते हैं। तो ये एन क्या है, एन नंबर ऑफ एक्स हेटेरो एटम्स हैं, ये हमारे पेरेंट एटम्स हैं, ऑक्सीजन के -2, आपको पता ही है चार्ज इस बात का। तो ये जनरल फॉर्मूला निकला था, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। वेयर एक्स इज हेटेरो एटम, द रेशियो बिटवीन एडेंडा एटम एंड हेटेरो एटम फॉर दीज कंपाउंड्स इज 12। ओके, और m बाय x की वैल्यू भी 12 है इसमें। ये तो रेशियो निकाल लेना यहाँ से। अगर मान लो एक हेटेरो एटम है तो m 12 है, तो रेशियो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। These are well known and widely studied compounds for various applications, among which catalytic applications are most important due to their relative high thermal stability। ठीक है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि अगेन टाइप हेटेरोपोलियनाइन होते हैं इनके बच्चों। रेडॉक्स एंड acidic properties, the heteroatom is usually phosphorus or silicon, हार्डली ओवर कोबाल्ट और जर्मेनियम, कभी कभी वो भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर ये फॉस्फोरस और सिलिकॉन के ही होते हैं बच्चों। सेकंड टाइप है बच्चों वेल्स डासन हेटेरोपोलियन आयन। इनमें क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ वेल्स डासन हेटेरोपोलियन आयन इज X2MO18O62। यहाँ पे देखिए दो हेटेरो एटम है, ठीक है, ये 18 मोलिब्डेनम या टंगस्टन जो भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा। ये हेटेरोएटम हमारे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये ज्यादा हायर स्टेट वाले होते हैं। आर्सेनिक है, W6 है, मोलिब्डेनम +6 है, इनमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कंपैरेटिवली दीज आर मोर एसिडिक देन कैगिन हेटेरोपोलियन आयंस। ओके, द रेशियो ऑफ एडेंडा हेटेरोएटम्स फॉर दीज कंपाउंड्स इज 9, यानी कि m बाय x। देखिए 9 कैसे निकला, ये 18 है, ये 2 है, तो 18/2 इक्वल टू 9 बच्चों। सॉरी, these heteropoly acids are formed by a dimerization of two
XMO9O34, ये इसका ही डाइमर होता है, ठीक है। तो थ्रू डाइमराइजेशन होता है ये। Under increased pH at which the Kagin compounds forms the corresponding tri-Lorentzian compounds by the loss of MO groups। यानी कि जो कैगिन वाले थे वो लॉरेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कहना चाहता है यहाँ पे। एंड लास्ट टाइप है बच्चों एंडरसन हेट्रोपोलियनाइन। एंडरसन ने क्या कहा था, देखिए द जनरल फॉर्मूला ऑफ एंडरसन हेट्रोपोली कंपाउंड इज XM6O24। ये X एक हेट्रोएटम है, ये हमारे पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, 6 पेरेंट मॉलिक्यूल कह लीजिए, पेरेंट एटम बोल दीजिए, एक्चुअली तो ये पेरेंट ऑक्टाहेड्रा होते हैं हमारे पास। ये हेट्रोएटम है बच्चों। तो यहाँ पे मैंगनीज है, निकल है, प्लेटिनम है, ये देखिए स्मॉलर साइज के हैं। इट मीन्स ये जो मैंगनीज है, निकल प्लस 4 प्लेटिनम 4, ये टेलुरियम है, ये लार्जर साइज के है बच्चों। रेशियो बिटवीन एडेंडा एंड हेट्रोएटम इज 6। रेशियो कैसे निकालते हैं, m/x, x1 है, m6 है, तो रेशियो 6 आएगा। These compounds possess a hexagonal plane structure composed of central atom X ion surrounded by 6 octahedral units। देखिए as I have told already you about edge sharing and corner sharing। बच्चों जब edge sharing होती है तो सेंटर में octahedral कैविटी बनती है, तभी ये एंडरसन हेट्रोपोलियन आयंस की फॉर्मेशन होता है और इसमें लार्जर हेट्रोएटम्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो डासन में और कैगिन्स में यूजुअली क्या होता है, सेंटर में टेट्राहेड्रल कैविटी बनती है और एंडरसन हेट्रोपोली में सेंटर में ऑक्टाहेड्रल कैविटी बनती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों। ओके, तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोपोली एसिड्स इनटू ग्रुप्स। फॉर दैट प्लीज वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेट्रोपोली एसिड्स। थैंक यू बच्चों, बाय।